नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है नाटक और इस पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए हैं के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार हैं। पहला पाठ का सार, दूसरा शब्दार्थ, तीसरा अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इससे पूर्व हमने भाग 1 में यह देखा था कि खंबा और पेड़ दोनों समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं कि किस प्रकार पेड़ अकेला था, बाद में खंबा आया और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। रात गहरी होने लगती है। इतनी ही देर में लेटर बॉक्स एक दोहा बोलता है जिससे कौवे की नींद खराब हो जाती है। पापा खो गए हैं के भाग 2 में लेटर बॉक्स, खंबे, पेड़ और आदमी की वार्तालाप के बारे में बताया जाएगा। कौवे की बात का जवाब देते हुए लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। लेटर बॉक्स कहता है, कौवे को जवाब देता है कि भाई मैं तो मीठी आवाज में गा रहा हूँ दोहा, और अगर तुम्हें यह भी पसंद नहीं तो हम क्या तुम्हारी तरह कर्कश आवाज में गाएं। फिर वो आगे कहते हैं, जरा भर भी चैन नहीं कि इस कौवे को थोड़ी देर भी आराम नहीं। इतने में लेटर बॉक्स अपने पेट अर्थात बॉक्स में से एक पत्र को निकालता है। यह चिट्ठी आकर पड़ी है। यह किसकी है? हेडमास्टर जी ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं, क्लास से गायब होकर बंटे खेलते रहेंगे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था इस परीक्षित के। होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है। इस प्रकार लेटर बॉक्स कहता है कि ये चिट्ठी किसकी है? ये एक हेडमास्टर जी की है जो श्रीमान गोविंद राव जी से उनके लड़के परीक्षित की शिकायत कर रहा है कि इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और पढ़ाई में कमजोर भी है और क्लास से गायब होकर बंटे खेलना इसे ज्यादा पसंद है। एक बार आकर मुझे मिलिए। इस प्रकार लेटर बॉक्स आगे कहता है कि स्कूल के बच्चे पढ़ने नहीं, क्लास से गायब होकर बंटे खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। फीस के पैसे क्या फोकट के हैं? क्या मुफ्त में आते हैं? बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उनके पिताजी कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। उन्हें ये पैसे फोकट के समझें और बच्चों को तो ये लगता है कि ये फोकट यानी मुफ्त के पैसे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था परीक्षित का, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से इस बात को समझा सकता। तब लेटर बॉक्स अगला पत्र निकालता है। यह किसका है? खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हैं? खंबा लाल ताऊ अर्थात लेटर बॉक्स को कहते हैं कि भाई बताओ आज किस किस के पत्र चोरी कर कर पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, भाई मैंने चोरी कहाँ की और मैं चोरी किस लिए करूं, क्योंकि ये सारी चिट्ठियां तो मेरे कब्जे में, मैं तो अच्छी तरह रोज इनको पढ़ता हूँ। पेड़,
कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो फिर पेड़ कहता है कि कब्जे में होने का मतलब ये नहीं है लाल ताऊ, अर्थात पोस्ट लेटर बॉक्स के लिए लाल ताऊ यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो पेड़ कहता है कि लाल ताऊ, लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर नहीं पढ़नी चाहिए। पोस्ट मास्टर जी को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, यह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया। तब पेड़ का जवाब लेटर बॉक्स देता है कि एक दिन मुझे लंबी जमाई आई, तो मैंने जैसे ही जमाई ली तो वो पोस्टमैन फटाफट चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी से चला गया, लेकिन उसे इतना भी सोच या दिमाग में नहीं आया कि लेटर बॉक्स खड़े खड़े बेचारा या बैठे बैठे बोरियत, यानी उसे यहाँ पे बोरियत महसूस होती है, और इस बोरियत को मिटाने के लिए अगर मैंने 4 चिट्ठियां पढ़ ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है। तब पेड़ कहता है अच्छा चलो माने आपकी बात, लेकिन चिट्ठी जिसको लिखी जाती है उसे ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट होती, उसकी निजी होती, इसलिए सबको नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाले देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना महत्व लगता है। तब लेटर बॉक्स इसका जवाब देता है कि मैं कहाँ चिट्ठियां अपने पास रखता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, और मैं किसी की गुप्त बात को भी बाहर नहीं निकालता, क्योंकि यह मुझे पता है कि मेरे लेटर बॉक्स में कई लोगों की प्राइवेट बातें होती हैं, इसलिए मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखता हूँ। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। पेड़ कहता है कि देखो, आहट से ऐसा लग रहा है कोई आदमी आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं और तेज हवा की भनभनाहट शुरू होती है। इतने में वहाँ भिखारी जैसा एक आदमी दिखाई देता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की होती है। आदमी बच्चे चुराने वाला होता है और उसको दूसरा कोई काम पसंद नहीं होता, इसलिए वो बच्चे चुराना या बच्चे उठाने लगता है। आज भी उसने एक घर से इस छोटी लड़की को उठाया है जो गहरी नींद में सो रही थी। उसकी नींद गहरी और हो जाती है क्योंकि उसने उसे बेहोशी की दवा दे दी। तब वो आदमी सोचता है कि यह बच्ची या यह लड़की अब उठेगी नहीं, क्योंकि ये बेहोश है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए इस लड़की को यहीं पर लिटाकर अपने लिए खाने की तलाश करता हूँ। इस प्रकार पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। जब वो आदमी अपनी भूख के बारे में चिंतित होता है और ये देख लेता है कि रात हो गई है और बच्ची को बेहोशी की दवा दी गई है तो वो उठेगी नहीं, इसलिए उसने पेड़ की आड़ में, ओट में मतलब पेड़ की आड़ में उस लड़की को सुला दिया और उस पर अपना कोट डाल दिया और सावधानी से धीरे धीरे वहां से निकल जाता है ताकि अपनी भूख को शांत कर सके। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा
डाल में कुछ काला नजर आता है। खंबा पेड़ को कहता है कि यहाँ पर कोई गलत बात हो रही है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। पेड़ कहता है मुझे लगता है वह एक बुरा आदमी है और यह लड़की तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने सुना है कि वह आदमी उस लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। फिर पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, कौवे जाग ना जाग। पेड़ कौवे को करके उठाता है और कहता है कौवे जाग भाई जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है कि क्या दिन हो गया? पेड़ उसका उत्तर देता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट अर्थात बुरा आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। और चुप हो जाओ, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की अगर उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। कौवा जवाब देता है कि मैं मेरी आंखों को चुल्लू पानी डालकर अभी आया, अर्थात आंखों को धोकर साफ करके अभी आता हूँ। लेखक ने इस भाग में खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवे और आदमी की बातों को यहाँ पर बताते हुए कहा है कि एक आदमी आता है और पेड़ की ओट में छोटी सी लड़की को सुलाकर चला जाता है। तब पेड़ कौवे को उठाता है और कौवे को कहता है कि देखो, एक दुष्ट आदमी इस लड़की को कहीं से उठाकर लाया है और थोड़ा चुप रहकर हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, क्योंकि वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से है। फोकट अर्थात मुफ्त में, जमहाई अर्थात उबासी लेना, प्राइवेट अर्थात निजी, तलाश यानी खोजना, दुष्ट अर्थात बुरा। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, हेडमास्टर जी ने किसे चिट्ठी लिखी और किसकी शिकायत की थी? दूसरा प्रश्न, हेडमास्टर जी ने चिट्ठी में परीक्षित की क्या शिकायत की थी? प्रश्न नंबर 3, लाल ताऊ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न नंबर 4, आदमी कौन था और किसे लेकर आया था? प्रश्न नंबर 5, आदमी ने लड़की को कब उठाया था? आप सभी भैया बहनों को इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।